बेबे नहीं आएगा। शांति, सब्र रख, वो जरूर आएगा। अरे कुछ पुत्र, तू वापस लौट आया? कुछ भूल गया है क्या? बेबे वो 1 मिनट में बाहर नहीं आई तो छोड़ के चले जाऊंगा। बेबे आपने कहा सिर्फ इसलिए। टाइम नहीं है मेरे पास। ट्विंकल प्लीज प्रॉपर्ली बिहेव करना। इनफैक्ट तो चुप रहना, मुझे बात करने देना। आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ट्विंकल याद है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बात कर। हेलो सर, कौन सर ना? ट्विंकल। मैं विक्रम सांघवी। प्लेजर। आइए। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपने वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस अभी शुरू किया है, लेकिन एज ए बिजनेसमैन मैं एक्सपीरियंस से ज्यादा जोश को अहमियत देता हूं, इसलिए ये काम आप लोगों को दे रहा हूं। थैंक यू सर। संगीत का जिम्मा आपका। तो अगर मुझे आपका काम पसंद आया तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा। सो व्हाट्स योर प्लान? जी सर। सर आई थिंक थीम कंटेम्प्रेरी होनी चाहिए, मॉडर्न, जो आजकल इन है। लाइट ब्लू और मूव का कॉम्बिनेशन ऑल ओवर विद ऑर्किड्स एंड अ वेरी नाइस कार्पेट विद अ बार ऑन द साइड एंड अ वेरी नाइस बूफे। सर आई थिंक क्यों ना हम सब कुछ एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में करें, अच्छे से मोगरा और गेंदे के फूलों का डेकोरेशन, रेड कार्पेट, सब कुछ एकदम देसी स्टाइल। सर आप इनकी बात मत सुनिए, ये ऐसी सजेशंस दे रही है। एक्चुअली आई थिंक वी शुड गो विद द मॉडर्न थीम जो फैशन में आजकल। नहीं, शादी ब्याह फैशन के हिसाब से थोड़ी किए जाते हैं बेटा। शादी ब्याह तो एक टाइम होता है जब हम अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर दिखा सकते हैं, राइट मिस्टर सांघवी? और वैसे भी ये सब फंक्शंस तो बॉलीवुड लटकों झटकों के बिना इनकम्प्लीट होते हैं ना, सो वी शुड स्टिक टू ट्रेडिशनल। पागल हो गई, तू कर क्या रही, क्या बोल रहे? सर हम मॉडर्न थीम फॉलो करेंगे, है ना? एक मिनट, देखिए आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? पहले मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से बॉस कौन है? मैं। तो आप दोनों बॉस हैं? पागल हो गई ये लड़की। मिस्टर सांघवी के सामने ट्विंकल से झगड़ा करूंगा तो कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से ना निकल जाए। इसी को बॉस बनने देता हूँ, बाद में इससे निपट लूंगा। सर एक्चुअली ट्विंकल बॉस। ओके, वैसे मुझे भी ट्विंकल का आइडिया ज्यादा पसंद आया। तो कल की संगीत सेरेमनी ट्रेडिशनल तरीके से ही करते हैं। जी हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। हम जैन लोग हैं, इसलिए खाने में नो गार्लिक, नो प्याज। और कल के संगीत सेरेमनी में ज्यादा गेस्ट आएंगे, इसलिए आप लोगों को दोनों तरह का खाना बनाना होगा, जैन भी और नॉर्मल खाना भी।
बस आप लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि दोनों तरह के खाने अलग अलग बने, अलग अलग बर्तनों में पकें और अलग अलग सर्व किए जाएं। Am I clear? बिल्कुल हो जाएगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी सर, प्लीज डोंट वरी। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग कल मिलते हैं, ओके? जी। ट्रेडिशनल सर। थैंक यू। मुझे ये नहीं समझ आता ये कुंज और ट्विंकल कितने कंफ्यूज टाइप के लोग हैं यार। हाँ, जब गुस्सा होते तो एक दूसरे का ख्याल रखते रहते हैं, ध्यान रखते, और जब दोस्ती हो जाती है तो लड़ते रहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं, कुंज ट्विंकल से नाराज है ना, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उससे बात भी नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों फिक्र कर रहा है उसकी? ये दोनों खुद भी पागल हैं और मुझे भी पागल करते जा रहे हैं। मैं इन दोनों को अलग करने में कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ? What happened? बट इन दोनों का ये चिंदी बिजनेस तो मैं चलने नहीं दूंगा, कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। हेलो, कुंज और ट्विंकल अपने नए क्लाइंट से मिलने के लिए निकल चुके हैं। तुम्हें उन पे नजर रखनी है, वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, मुझे सब खबर पता लगनी चाहिए, और ये काम तुम्हें थोड़ी दिन तक और करना है मेरे लिए। आई एम सॉरी। मिस्टर सांघवी का फेस देख के साफ पता चल रहा था कि उन्हें तुम्हारा आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा। मैंने कुछ कहा? नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन के बीच में टांग अड़ा रही थी, हाँ मुझे गुस्सा आया था, पर फिर उन्हें तेरा आइडिया अच्छा लगा तो इट्स ओके। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि तेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से? आई मीन उनसे ज्यादा मैं सरप्राइज हूँ। तुमने उनका घर देखा, उन्होंने कितना ट्रेडिशनली सजाया हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि शायद उन्हें वही आइडिया पसंद आएगा। सुबह सुबह बादाम खा रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि तेरा आइडिया पसंद आ गया। सो पर संगीत में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें संगीत इतना अच्छा करना होगा कि हमसे इम्प्रेस होकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी वो हमें दे दे। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम बस म्यूजिक एंड लाइट संभाल लो, मैं डेकोरेशंस और खाना देख लूंगी। एक मिनट, बिल्कुल भी नहीं। खाने का डिपार्टमेंट मेरा। सुना नहीं तूने उन्होंने क्या कहा? खाना उनकी टॉप प्रायोरिटी। जैन और नॉन जैन फूड को अच्छे से प्लेस करना होगा अलग अलग। क्या? सो खाने का डिपार्टमेंट मेरा, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सारा हमारे सर पे आएगा। इसलिए खाना मैं हैंडल करूंगा, म्यूजिक और डेकोरेशन तू संभाल। खाना तुम हैंडल करोगे? हाँ। तुम्हें खाने के बारे में कुछ पता है? तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। नहीं। कुक तुम हो या मैं? तू। तो खाना ठीक से बन रहा है या नहीं, ये चेक तुम कर पाओगे या मैं? तू। ओके, सो खाना और डेकोरेशंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम म्यूजिक और लाइट्स देख लो, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ओके फाइन, लेकिन बहुत ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खड़ूस, कभी कभी ना इसका खड़ूस मोड ऑन हो जाता है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बड़ा हॉट लगता है गुस्से में भी। अच्छा, तो शादी में दो तरह का खाना बने, एक जैन फूड जिसमें प्याज और लहसुन नहीं होगा, और दूसरा नॉर्मल। गुड जॉब, लगे रहो। ट्विंकल तू सही कहती थी, जब भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है तो एक ना एक खिड़की जरूर खुली रहती है। अब तो देख, तुझे बर्बाद करने का मुझे एक और मौका मिला, और इस शादी में ऐसा खाना बनेगा ये सबको याद रखना।
युवराज मेरी ड्रेस। युवराज, तुमने देखा नहीं आयरन ऑन था? मेरी पूरी ड्रेस जल गई युवराज, आग लग सकती थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करूं? ये ड्रेस आयरन होने के लिए मैंने रखी थी, स्विच ऑन मैंने छोड़ा। तुम्हारी चीजों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, मैं क्या क्या मैं लगा रखे? ठीक से बोला नहीं जाता और घर संभालने चलनी है, हाँ? हटो यहाँ। बंद करो ये युवराज के। अब से जब तक मैं ना बोलूं तब तक चुप रहना, समझी? युवराज को हो क्या गया? शादी के बाद ही मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करता है? महाराज जी, सब कुछ ठीक से हो रहा है ना? आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जैन फूड और नॉन जैन फूड बिल्कुल अलग अलग रहे, ठीक है? गलती से सर्विंग स्पून्स भी नहीं मिक्स होनी चाहिए, ठीक है? और खाना जैसे ही बनेगा आप जल्दी से मेरे पास लेके आइएगा चखाने के लिए, ठीक है? ठीक है मैडम। सुनो, ये मंडप का सामान सही दिशा में लगाओ, ये चौकी हटाओ और यहाँ रखो, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? इतना टाइम नहीं है यार, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्या कर रही हो? मंडप का सामान सही दिशा में रखने के लिए कह रही। सामान इधर हो या उधर क्या फर्क पड़ता है? शादी तो इसी मंडप पे होनी है ना। फर्क पड़ता है। शादी के मंडप का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। शादी का मंडप एक पवित्र स्थान होता है जहाँ दो लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ता है। दो लोग जन्म जन्म के लिए एक हो जाते हैं, उनके परिवार एक हो जाते हैं और सही दिशा से चीजें शुरू होती हैं तो चीजों में पॉजिटिविटी रहती है, सारी रस्मों में पॉजिटिव वाइब्स रहती है, उन लोगों की जिंदगी भी पॉजिटिवली अच्छे कटते हैं। कुंज मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता जिन हालातों में जुड़ा वो थोड़े अजीब थे। हम दोनों को एक दूसरे को समझने में भी काफी टाइम लगा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कुंज हमेशा अपने रिश्ते को संभाले रखा और उसी वजह से आज हम जिस मुकाम पे हैं मैं चाहती हूँ कि हम उसके आगे बढ़ें, पीछे न जाए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मुझे तुमसे सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया ताकि तुम हर्ट ना हो। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कुंज, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो कुंज, हम दोनों के रिश्ते को एकदम परफेक्ट बनाने का। अरे संभल के। नमकीन सी बात है हर नई सी बात में, तेरी खुशबू चल रही है जो मेरे साथ में। हल्का हल्का रंग बीते कल का, गहरा गहरा कल हो जाएगा। आधा इश्क आधा है, आधा हो जाएगा। कदमों से मीलों का वादा हो जाएगा।
शायद कुंज पर मेरी बातों का कुछ असर हुआ है। आई जस्ट होप वो अपना गुस्सा छोड़ दे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। कौन था ये? देख के काम नहीं कर सकते। काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। किसी पे एहसान नहीं कर रहे। शायद मुझे तुम्हें मनाने में थोड़ा और वक्त लगेगा कुछ, लेकिन मैं भी तुम्हें एकदम रोंदू धोतू लड़कियों की तरह नहीं मनाऊंगी। मैं भी तुम्हें हंसते मुस्कुराते मना लूंगी। आई नो आप अभी कोमा में, लेकिन क्या आपका दिमाग पहले से कोमा में था, जो आपने सारा बिजनेस ट्विंकल को सौंप दिया? आपको सीरियसली लगता है कि ट्विंकल सारा बिजनेस हैंडल कर पाएगी, वो भी अकेले? बट डोंट वरी, मैंने आपकी गलती सुधार दी। आज ट्विंकल के बिजनेस का आखिरी दिन है, उसका बिजनेस बंद होने वाला है, बंद। अभी तक वहां पे हंगामा भी शुरू हो चुका हो। कुंज और ट्विंकल की बेइज्जती के इस नए एपिसोड की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एविडेंस, जाओ अपनी बॉस को बुलाओ जल्दी, जाओ। यस मिस्टर सानवी, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम नहीं, ब्लंडर है। मैंने आपसे कहा था ना कि खाने पर खास ध्यान रखिएगा, और जैन खाने में नो प्याज नो लहसुन। इतनी सी बात पर ध्यान नहीं रख पाई आप? अपने आप को वेडिंग प्लानर कहती हैं। मिस्टर सानवी, मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हो गया। मैंने तो सारा खाना अलग बनवाया था, अलग अलग रखवाया था। इनफैक्ट मैंने तो सर्विंग स्पून्स भी अलग अलग यूज करवाई हैं, वो भी मिक्स नहीं हो। तो ये प्याज और लहसुन आसमान से आए? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। चुप! मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। पैसे हड़पना जानते हो, लेकिन काम ठीक से नहीं होता। मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। लोग क्या कहेंगे कि विक्रम सांघवी अपने मेहमानों को ठीक से खाना भी नहीं खिला सकता है। मैं देख लूंगा तुम्हें, तुम्हारा बिजनेस बंद करके रहूंगा। पैसों के लालच में मेरा फंक्शन बर्बाद कर दिया। देख मैं क्या करता हूँ। मिस्टर सांघवी, एक बार बात। चुप! Get out from here! Guards! धक्के देकर इसे बाहर निकाल दो। खबरदार किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया था। ये मेरा घर है। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? यहाँ मैं जो चाहूंगा वो होगा। औकात क्या है तुम्हारी? मुफ्त में काम नहीं किया है तुमने, एग्रीमेंट साइन किया है, और ये काम किया है तूने। मिस्टर सांघवी, मैं जानता हूं हमसे गलती हुई और आपके पैसे आपको वापस लौटा देंगे। चुप! पैसे वापस देने की बात करता है, औकात देख अपनी। इतना बड़ा कांड हो गया और अब भी मुंह खोल रहा है। गार्ड्स, इन दोनों मियां बीवी को धक्के देकर बाहर निकाल दो। किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो यही दफना दूंगा, समझे? आउट!
चलो सर, आपका काम हो गया। यस, बैंड बाजा बारात का बच गया बैंड। ट्विंकल बेबी, तुझे हारता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, दिल को तसल्ली मिलती है। You be happy.